पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडी माता मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है और हवन यज्ञ किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की ये तस्वीरें, जहां सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से नवरात्रि के अवसर पर आज पूजा अर्चना की गई, हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चंडी मंदिर की हैं, पंचकुला स्थित चंडीगढ़ मंदिर, जहां पर भक्तों की अटूट आस्था है। और ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडी मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया और हवन कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो नवरात्रि के 9 पावन दिन चल रहे हैं। 9 दिनों तक माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माता के विशेष आशीर्वाद के लिए भक्त अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज ऐसे में तीसरा दिन है नवरात्र का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं और हवन उनकी ओर से किया जा रहा है। पंचकुला के चंडी मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडी मंदिर में नवरात्रि के पावन अवसर पर यज्ञ कर रहे हैं। तो चंडी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से की गई है और इसके साथ ही साथ उन्होंने हवन भी किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला का बेहद प्रसिद्ध चंडी मंदिर है। नवरात्रि पर्व का आज तीसरा दिन है और इस दिन मां भगवती के मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा का आज दिन है। दिल्ली के कालका जी मंदिर में सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। माता कालका जी का दर्शन करके सभी भक्त अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। इस दौरान कालका जी मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखी गई। भीड़ तो है पर दर्शन बहुत अच्छी हुआ। सुबह सुबह आगे माता रानी के बहुत अच्छी। हाँ जी बहुत अच्छी है। दर्शन के लिए ना लाइन अच्छे से मेंटेन नहीं करता कोई, मेंटेन करे तो इतनी भीड़ ना हो, लाइन दर्शन आराम से हो, अच्छी सुविधा है। हाँ वैसे सब कुछ अच्छा है। क्या कहेंगे, मां मनोकामनाएं पूरी करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। इतनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत भीड़ रहती है, श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। माँ की ममता है और आप देख सकते हो बहुत भीड़ है। दोपहरी में और भीड़ बढ़ जाएगी। तो सुबह हुई है और बढ़िया व्यवस्था कर रहा है प्रशासन ने, बढ़िया व्यवस्था कर रहा है। पुजारी सारे बढ़िया है और बढ़िया जो होता है माई के दर्शन सबको बढ़िया और कोई परेशानी नहीं हो रही है, सब आराम से दर्शन कर रहे हैं। आज नवरात्र का तीसरा और चौथा दिन है और कालका जी मंदिर में लगातार भक्तों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है और लगातार सुबह से ही भक्त माता कालका के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी हम आपको वहीं की तस्वीरें दिखाएंगे। हालांकि ये बाहर की तस्वीरें हैं जहां से लोग अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, जहां पर जो है कि आपको सुरक्षा के गार्ड जो है वो यहाँ पर आपको तैनात दिखाई देंगे और यहीं से जो है भक्त माता के दरबार में जो है कि दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इसी से जो है निकासी मार्ग भी है। वहीं हम आपको बता दें जो माता कालका का जो दर्शन है वो लोग लगातार जो है नवरात्र के पहले दिन से ही शुरू है और लगातार जो है दर्शन माता का करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार भक्तों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ दिखाई दे रहा है। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी में काली माता का मंदिर है। नवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर काली माता के मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की भक्त पूजा कर रहे हैं। काली माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां काली से मुराद मांगता है उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। इधर नवरात्रि पर्व के दौरान भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में अंदर और बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। देश भर में चैत्र नवरात्र को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है और दूर दूर से लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के रोहिणी स्थित काली माता मंदिर में मौजूद हूं और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह सुबह का वक्त है।
जैसे ही मंदिर के कपाट खोले वैसे ही लोगों और भक्तजनों का यहाँ पर आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोग माँ के दर्शन के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसलिए सुबह सुबह के वक्त जो है लोग काली माता मंदिर में पहुंचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माँ चंद्र घंटा की अगर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाए तो माँ सभी मुरादें पूरी करती है, सुख समृद्धि प्रदान करती है, जिसके चलते लोग यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और माँ चंद्र घंटा की पूजा करने का विधान है, जिसके चलते लोग यहाँ पर पहुंचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और लोगों के अंदर इस नवरात्र को लेकर खास तौर पर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दीपक, ज़ी मीडिया, दिल्ली। चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है और आज के दिन मां चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन दिल्ली के हरिनगर में संतोषी माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। संतोषी माता मंदिर के प्रांगण में मां संतोषी के 106वें नवरात्रि मेले का उत्सव चल रहा है। देश भर में नवरात्रों की धूम है। अगर मैं बात करूं तो आज जो है माता का तीसरा नवरात्र है, चंद्र घंटा माता का जो है नवरात्र। और मैं पहुंचा हूं हरिनगर के संतोषी माता मंदिर में और यहाँ भक्त जो है वो सुबह से आए हुए थे और जिस तरीके से माता के दर्शन करके यहाँ अब वापस जो जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से माता के दर्शन किए हैं सुबह सुबह, इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश सानी है। कमलेश मैम, कब से आप इस मंदिर में आती हैं? हम 30 साल से इस मंदिर में आ रहे हैं। सुबह प्रभात से 5 बजे घर से चलते हैं और यहाँ पर हरि नाम भगवान का नाम लेते हैं। माता रानी की मेहर होती है, छट्टे लगाती है, धन दौलत वैभव सब कुछ देती है। माता रानी की कृपा से हमें भक्ति भी मिलती है। हरि बोल। क्या कहना चाहते हो? अब तीसरा नवरात्र है, चंद्र घंटा का नवरात्र है। हम संतोषी माता मंदिर में आते हैं और अपनी मांगी मुरादें पाते हैं और माँ का अंतर्यामी है। ये नहीं कि आज मांगी मुराद और कल पूरी हो गई। भगवान भी अपनी परीक्षा लेता है, भक्तों की परीक्षा लेता है और हम इस परीक्षा में जब खड़े उतरते हैं तब माता रानी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और जयकारा शेरों वाली का जयकारा। माता जो है झोली खाली नहीं देती, हाँ, हमेशा ये झोली हमेशा भर के देती है, पर लेने वाले को पता होना चाहिए झोली भरी के नहीं भरी। कई लोग मांगते ही जाते हैं और झोली इतनी भर जाती है पता ही नहीं चलता झोली भर गई। क्या कहना चाहते हैं? संतोषी माता मंदिर आप आए हैं। संतोषी माता आज तीसरा नवरात्र है। संतोषी माता की अपार कृपा है। हम लोग यहाँ पर आके सब कुछ पाते हैं। हमने जो कुछ भी पाया है, हमारे बच्चों की जो तरक्कियां हुई है, जो परिवार में तरक्की हुई है, सब माता की कृपा से हुई है। माता ने हमेशा हमारे सारे कार्य पूरे किए। जो मन में इच्छा की है माँ ने पूरी की है। माता के दर्शन आराम से हो गए? माता जी बहुत अच्छे दर्शन है। मैं 40 साल से यहाँ पर आ रही हूँ और माता की भक्ति पूरी की पूरी मुझे मिल रही है। माता ने मेरा घर पे आके दरवाजा खड़काया है कि माता तू मेरे घर पे आ, और मैं तब से माता के पास आ रहा हूँ। झोली कैसी भरी है माता ने आपकी? धन दौलत वैभव। क्या कहना चाहते हैं सर? हम भी पिछले 40 साल से मंदिर में आ रहे हैं और माता ने सब कुछ दिया है। खुशहाल परिवार दिया है, सारी मनोकामनाएं पूरी की हैं। किसी चीज की माता ने कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, अब तो युवा है, देख रहा हूँ ढोल बजा रहे हैं। कैसी आस्था है माता के प्रति? बस शुरू से ही आस्था है। शुरू से ही? कैसे लगन लगी माता की? कीर्तन में आते आते और मंदिर जाते जाते। अच्छा, और यहाँ पे जितने भी भक्तों ने तो बता ही दिया है, यहाँ पे हर भक्त की माता पूरी इच्छा पूरी करती है। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। नवरात्रि पर्व के दौरान जगह जगह मंदिरों में भक्तों का आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। बात गाजियाबाद की करें तो यहाँ पर माता त्रिपुर सुंदरी का सिद्धपीठ है, जहाँ नवरात्र पर्व के दौरान भक्तों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। मंदिर त्रिपुर सुंदरी में पहुंचकर सभी भक्त अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। 600 वर्ष पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के पर्व के दौरान माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन के लिए पहुंचता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी माता करती हैं।
देश भर में नवरात्रि के पर्व की धूम है। ऐसे में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में और विशेष रूप से देवी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय हम गाजियाबाद के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में खड़े हैं और देख सकते हैं सुबह से ही जो भक्त हैं उनकी भीड़ यहाँ पर मंदिरों में दिखाई दे रही है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। ऐसे में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर का विशेष महत्व क्योंकि 500 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है और ऐसे में यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, महिलाएं हैं, वो सुबह सुबह ही यहाँ पर पूजा करने पहुँचते हैं क्योंकि व्रत का और नवरात्रि का ये समय होता है। ऐसे में सुबह सुबह अपनी इष्ट माता को जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करते हुए लोग अपने व्रत की शुरुआत करते हैं और दिन भर जो पूजा कार्यक्रम है नवरात्रि के वो संपन्न करते हुए पूरे दिन व्रत भी रहते हैं। तो ऐसे में विशेष रूप से गाजियाबाद के इस क्षेत्र में जो त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर है इसका विशेष महत्व समझा जाता है और यहाँ का मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से जो अपनी मन्नत है वो मांगी जाती है तो माता उसे अवश्य पूरा करती है और इसीलिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है। विशेष रूप से जो मंदिर है यहाँ नवरात्रियों में यहाँ विशेष महत्व बताया जाता है। यहाँ कन्या पूजन का भी आयोजन किया जाता है जिसके लिए विशेष रूप से प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए जाते हैं। रामचरितमानस और कन्या पूजन के इंतजाम यहाँ प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं और ऐसे में नवरात्रि के अवसर पर पूरे 9 दिन दुर्गा अनुष्ठान जो है वो लगातार मंदिर जो कमेटी है उसकी तरफ से कराए जाते हैं। मंदिर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रि का भी पर्व है। नहीं, नवरात्रि का पर्व है, हम हर साल आते हैं नवरात्रि के पर्व में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो जो आप मनोकामना है सब माता रानी पूरा करती है। पुजारी हैं वो इस समय पूजा करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। उनसे सीधी बातचीत करेंगे और पूछेंगे। पंडित जी, मंदिर का क्या इतिहास है, कितना पुराना मंदिर है और क्या मान्यता है यहाँ की? 600 वर्ष पुराना ये सिद्धपीठ देवी मंदिर है। गाजियाबाद में सबसे पुराना मंदिर है। माँ भगवती के सिद्धपीठ ये उत्पन्न हुई मूर्ति है। माँ जगत जननी का जो भाव श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना माँ जगत जननी पूरा करती हैं। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं और उनकी मनोकामनाओं को माँ पूरा करती है। कई वर्षों से कन्या पूजन और भंडारा, विशेष भंडारा जो है बहुत बड़ा भंडारा भी होता है। हमारा 3 भंडारा होते हैं। दिसंबर का सबसे बड़ा भंडारा दिसंबर का, और ये माँ जगत जननी के नवमी का भंडारा और एक नए साल का भंडारा। ये 3 भंडारा बहुत बड़े होते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बहुत भीड़ भाड़ होती है। सिद्धपीठ तो सुंदरी बाला प्राचीन सिद्धपीठ माँ जगत जननी का जो स्थान है ये स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है, ये रखी हुई मूर्ति नहीं है और माँ जगत जननी के इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। बाकी तो सभी देवता हैं हमारे यहाँ, शंकर जी, दुर्गा जी और शाकुंभरी देवी, भैरव बाबा, शनि देव, विशेष इतिहास मूर्तियां हैं। सबका जो है पूजन पाठ होता है। क्या श्रद्धा भाव है? नवरात्रि भी चल रहे हैं। बस भैया बच्चे सुखी शांति से रहे और घर में जो है सुख शांति रहे, इसी हिसाब से आते हैं। जो कम माता से जो मांगते हैं वो मिल जाता है और ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पुराने, बहुत बचपन से ही आते हैं हम तो यहाँ पहले से ही, मतलब जो है आते रहते हैं माता रानी के दरबार में जो है। ये मंदिर है तो आसपास के क्षेत्रों में सिद्धपीठ की तरह पूजा जाता है और 600 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास है। ऐसे में मान्यता बहुत बड़ी है कि यहाँ नवरात्रि के अवसर पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं माता उन्हें जरूर पूरा करती है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। कुरुक्षेत्र के झांसा स्थित शक्तिपीठ माता भद्रकाली माता का सैलाब उमड़ा है। नवरात्रि के पर्व के तीसरे दिन श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जहां भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर मां भद्रकाली दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और माता की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है मां भद्रकाली मंदिर। यहाँ माता सती के दाएं पैर का टखना यानी कि घुटने का नीचे का हिस्सा गिरा था। मां भद्रकाली शक्तिपीठ के कई महत्व हैं। कुरुक्षेत्र के श्री देवी को भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर में, ये एक हरियाणा का एकमात्र मंदिर है
यहाँ पर जब महाभारत हुआ था कौरव और पांडवों के बीच, जब भी पांडवों ने यहाँ से अपनी मनोकामना मांगी थी कि यहाँ से अगर हमारी महाभारत में जीत होगी तो यहाँ पर आकर हम घोड़े चढ़ाएंगे। इसी तरह श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन भी इसी मंदिर में हुआ था, उन्होंने भी यहीं पर पूजा अर्चना की थी। और आज चौथा नवरात्रा है, यहाँ पर कुशमुंडा माता का आज पूजा होती है। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा आपको किस तरह से सुबह से बड़ी बड़ी लाइनें यहाँ पर लगी गई हैं श्रद्धालुओं की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मैं आपको सीधा माता के दर्शन करा रहा हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से छोटे छोटे बच्चे और बात करें बुजुर्ग, महिला, यहाँ पर बहनें, सभी बड़ी बड़ी लाइनों में लगे हुए हैं। आज चौथा नवरात्रा है, किस तरह से आज आप सुबह सुबह पहुंचे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है जी, माता रानी के दर्शन हुए बहुत अच्छे से, अच्छी भीड़ है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के इंतजाम अच्छे किए? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया इंतजाम है। जय माता की। जय माता। क्या कहेंगे, आज चौथा नवरात्रा है, किस तरह से आप सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे? हाँ जी, रोज आते हैं, सुबह आरती के समय रोज आते हैं। तो माता सबकी मनोकामना पूरी? हाँ जी, बिल्कुल मनोकामना पूरी, बिल्कुल। मनोकामना भी मांगने पहुंचे हैं, लेकिन माँ से मिलने पहुंचे हैं। मनोकामना तो चलो माँ बिना मांगे ही पूरी कर देती है, लेकिन हम माँ से रोज, जब से पहला नवरात्रा शुरू है, रोज 5 बजे उठ के माँ से सिर्फ मिलने आते हैं। यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है जो हमें कहीं पर भी नहीं मिलती। ये छोटे छोटे बच्चे जो सुबह उठ के आते हैं, मेरे भी बच्चे दोनों मेरे साथ आए हैं, ये बस हमारे संस्कार होते हैं जो देखते हैं अपनी माँ को कि माँ, हमारी माँ रोज मंदिर जा रही है, हमारे घर का जो संस्कार है वो इस तरह से, तो वो बच्चे भी फॉलो करते हैं। मेरा बेटा आज खुद कह रहा था, इवन की 5th क्लास में पढ़ता है, कहता मामा मुझे भी माँ भद्रकाली मंदिर माथा टेकने जाना। इस तरह से सुरक्षा नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखा जाता है। आप डेकोरेशन को ही देखें, इतनी मेहनत, इतनी वो, और सफाई समय समय पर सफाई होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कैसे लोग सफाई करने में लगे हुए हैं, कभी कहीं कोई हमें भद्रकाली मंदिर में कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कुछ नहीं, सारे बहुत मतलब मेंटेन रखते हैं इस काम को। फिर आपको दिखाए जाएंगे जो माँ सती थी जिसका यहाँ पर पैर का टकना गिरा था, वो भी मैं आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूँ। ये है जो माँ सती का पैर का टकना गिरा था, यह तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर उसकी भी एक यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जो मूर्ति है जो बनाई गई है, और यहाँ देखिए सुबह से यहाँ पर लाइनें लगी हुई है और अभी कुछ देर में और भीड़ होने की यहाँ पर संभावना है। चैत्र नवरात्रि पर्व पर आस्था का सैलाब देश भर में उमड़ा हुआ है। बात भिवानी की करें तो यहाँ नए बाजार में स्थित भूचावाला देवी का मंदिर है, जहां नवरात्रि पर्व के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है। मान्यता है कि करीब 700 वर्ष पूर्व माता की मूर्ति लेकर कुछ लोग भिवानी के रास्ते जा रहे थे। मूर्ति लेकर जाने वाले रास्ते को विश्राम करने के लिए रुके। उनका जब मन हुआ तो यहीं पर पेड़ के नीचे विश्राम किया और माता की मूर्ति भी वहीं रख दी। थोड़ी देर में जब मूर्ति को वहां से ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन मूर्ति वहीं स्थापित हो चुकी थी। तभी से यह मंदिर यहां पर स्थापित कर दिया गया है। माता की मूर्ति प्रसन्न मुद्रा में स्थापित है। मंदिर में पूजा करने आए भक्तों ने भी कहा है कि इस मंदिर में जो भी आता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भूचावाली देवी मैं आती हूँ, मेरी देवी के अंदर बहुत आस्था है और इस देवी की मान्यता बहुत दूर दूर तक है। पूरे भिवानी जिले से भी बाहर इसकी मान्यता पूरे हरियाणा में ही है, ये लगा लो आप। और इस देवी है ना 9 दिन से अपने रूप बदलती रहती है। इस माता की विशेषता ये है कि इसकी नाम बिंदी हुई है और इसका ना हम देखते हैं जैसे डेली इसके मतलब रूप को देखते हैं ना, तो ऐसे होता है कि भिवानी में माता बोधा देवी वाली देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। कई सालों से आप पूजा करने आ रहे हैं। हमने यहाँ पे अपने इच्छा से ज्योति प्रचंड की हुई है और यहाँ पे हम 9 के 9 दिन ही आते हैं और 9 के 9 दिन ही माता के अलग स्वरूप को देखते हैं। सबकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भिवानी को छोटी काशी के नाम जाना था। यहाँ पे काफी दूर से भक्त आ रहे हैं और अपनी मनोवांछा मांग रहे थे। भगवान जोड़न से बातचीत कर लेते हैं, क्या कहते हैं जी? नाम बताएं, क्या कहेंगे, मंदिर क्या विशेषता है? जय माता दी। मैं नवरात्र में 9 दिन माता के दरबार में आती हूँ। माँ ने तो आज तक मेरी हर एक इच्छा पूरी की है और माँ की मन्नत तो ऐसा मानना है, कोई भी मन्नत मांगता है वो नवरात्रों के 9 दिन में ही पूरी हो जाती है। जय माता दी, जय माता दी। जी आंटी जी, क्या कहेंगे, माता प्रति क्या विशेषता रखते हैं? मैं नवरात्रे में माँ के नवरात्रे कर रही हूँ और मैं माता को बहुत मानती हूँ। पूजा वाली माता प्रसिद्ध है भिवानी में बहुत ज्यादा। सब मैं नौरते आती हूँ माता के दर्शन करने के लिए
और माता हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। माता का आप माता हमारे मनोकामना पूरे करे। क्या कहेंगे? माता को मनोकामना पूरी करे, खूब इच्छा पूरी करे है और खूब श्रद्धा सारा भक्ता का खूब होते करे, जीव सब दुख दूर करे है, जो मांगे मिले है। मैं हमेशा इस दरबार में आती हूँ, माँ सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि में विशेष मान्यता मानी जाती है इस मंदिर की। ये तो हमारे साथ भक्तजन जिनका साफ कहना है, जो माँ के प्रति आस्था देखते ही बनती है और भक्तजन काफी दूर दूर से आते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। दीवानी मिंटू के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया। दीवानी के भोजा वाले मंदिर में यहाँ पर माता के प्रति भक्तों की आस्था देखते ही बनती है। माता की अलग विशेषता यहाँ पे देखी जा सकती है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी से बातचीत कर लेते हैं, क्या विशेषता मंदिर की। जी नाम बताए, क्या कहेंगे मंदिर? नाम है जी योगेश शर्मा। ये हमारे 800 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे जो इधर सभी भगत आते हैं दूर दूर से, बहुत सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे और जो मांगते हैं हर एक चीज पूरी होती है यहाँ पे। इसके लिए इधर हमारे इधर इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे बहुत ज्यादा। भी भगत यहाँ पे आ रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। जैसे माँ भगवान बताया गया कि जो नाथ बिंदी हुई है 9 दिन माता रूप बदलती है, तो क्या कहेंगे? 9 दिन माता रूप बदलती रहती है, हर 9 दिन बदलती है यहाँ पे। कभी आप देखोगे तो आंखें बदलती हुई दिखेंगी आपको, चेहरा भी आपको अलग ही दिखेगा 9 दिन। माता रानी के जो ये लोक हैं, ये हर एक चीज आपको बदलते हुए दिखेंगे यहाँ पे। नाग बिंदी हुई वो किधर भी नहीं मिलेगी आपको। इधर की जो 9 दिन की अलग अलग आप रूप देखोगे और किधर भी जाओगे आपको किधर भी नहीं मिलेगा। हर 9 दिन आपको अलग रूप दिखेगा यहाँ पे और जो भी भगत यहाँ पे आते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। और हमारा जो ये मंदिर है प्राचीन 800 साल पुराना मंदिर है हमारे। दूर तो जी बहुत दूर से आते हैं, लंदन से हर जगह से आते हैं, बम्बई से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं। तो जो भी मनोकामना इधर मांगते हैं माता जी के दरबार में, उनकी हर एक मनोकामना इधर पूरी होती है। सभी भगत यहाँ दूर दूर से आते हैं। ये तो हमारे साथ मंदिर के पुजारी जिनका साफ कहना बड़ी दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं और मन की मनोवांछित इच्छा भक्त यहाँ पे मांगते हैं, उनकी मनोवांछित इच्छा पूरी होती है। मिंटू के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया।